हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी अकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरजी अकेडमी ने एक टेट नॉन मेडिकल के लिए यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज जारी करी है। इस सीरीज के अंदर हम सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे, आने वाला आपका जो टेट है, टेट नवंबर के लिए जितने भी आपके टेट नॉन मेडिकल में जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। मैं जो आपको टीच करूंगा वो मैं टीच करूंगा आपको मैथ्स, और मैथ्स के इन सेशन के अंदर हम सारे के सारे चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन सीरीज के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले टेट के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो हमारा 4 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला आपका नंबर सिस्टम, देन एचसीएफ एंड एलसीएम, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन 907364। इस नंबर के अंदर हमें जो आपकी 9 और 6 है इनकी फेस वैल्यू का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फेस वैल्यू है वो क्या रहती है। कोई भी आपका जो नंबर दिया होगा, जैसे ये आपके सामने दिया है 9,07,364, इनकी जो फेस वैल्यू, जैसे 9 की फेस वैल्यू जो आपकी क्या रहेगी, खुद 9 ही रहेगी। हमें 9 की फेस वैल्यू बोली है, तो जो 9 की फेस वैल्यू रहेगी वो 9 ही रहती है, और जो 6 है उसकी भी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। यानी जो आपको नंबर दिया, जैसे आपको 9 और 6 बोला है, तो इस पूरे नंबर के अंदर जो आपकी 9 की फेस वैल्यू है वो 9 ही है, और जो 6 की फेस वैल्यू है वो 6 ही है। हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। देन 9 + 6 आपका कितना हो गया, 15। देन ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर। क्लियर है? कोई भी आपको क्वेश्चन आए जिसमें आपको फेस वैल्यू पूछी है किसी भी डिजिट की, किसी नंबर में, तो आपकी वही जो है वही आपकी वो खुद ही उसकी वैल्यू ही आपकी फेस वैल्यू रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जी। सेकंड क्वेश्चन आपका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू 4 इन 3,24,372। अब हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस हमें निकालना है? प्लेस वैल्यू माइनस हमें क्या करना है, फेस वैल्यू। किसका? 4 का। अब ये जो आपके पास नंबर है, इसमें जो आपका 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू तो हमने पढ़ लिया कि फेस वैल्यू जिस डिजिट की आपको पूछी है, 4 की पूछी है, तो फेस वैल्यू तो वही होगी, यहां पे कितनी होगी, 4 ही हो गई। अब प्लेस वैल्यू क्या रहती है? अब प्लेस वैल्यू हमारा रहेगा कि 4 किस प्लेस के ऊपर आ रहा है। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 10, 100,000, यानी जो 4 की प्लेस वैल्यू रहेगी वो आपकी 10 × 10⁻³ कितना रहेगा आपका 3, दैट इज आपका 4000 हो गया। यानी जहां पे वो 4 है उसके बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उनके उतनी आपने 0 ऐड करनी है, 0 लगानी है। तो ये आपका 4000 में से 4 जाएगा तो 3996 आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? फेस वैल्यू वही सेम वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। प्लेस वैल्यू जहां पे जो डिजिट है 4 है, इसके साथ वो कौन से प्लेस पर, 1, 10, 100 एंड 1000, दैट इज 10⁻³ तो ये आपका कितना हो गया, 4000 में से 4 जाएगा, दैट इज 3996। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब जिस तरह से हमने सम एंड डिफरेंस का क्वेश्चन किया, एग्जाम में आपको इसी तरह दोनों का मल्टीपल भी पूछ सकता है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ फेस वैल्यू 4 एंड 9 इन द नंबर, डिफरेंस भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, डिवाइड भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इन तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका जी, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, क्वेश्चन है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 284। 4 क्रमागत सम संख्याएं जिनका योग जो है आपका 284 है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर कौन से रहते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच डिफरेंस जो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब कंसेक्यूटिव आपके इवन भी रहते हैं, ओड भी रहते हैं। अब हमें बोला है कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी जिनके बीच डिफरेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इवन नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया,
क्लियर है। अब इस तरह से, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव यानी इवन, पहला इवन नंबर 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 4, 6, 8, क्लियर है। अब हमें बोला है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम जो है वो 284 है। तो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज रहती है इवन और ओड, ये हमेशा याद रखेंगे। ये हम आगे एवरेज वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे ये वाली चीज, कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की आपको सीरीज लेनी है, वो चाहे इवन की लेनी है चाहे ओड की लेनी है, तो आपकी सीरीज रहती है x, x+2, x+4, x+6 अप टू सोन, चलता जाएगा। क्लियर है। जैसे फर्स्ट नंबर आपका 2 हो गया, देखो 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 एंड सोन, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो यहां तक हमने क्लियर किया कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपने याद रखना है, ये इनकी सीरीज है। अगर ओड नंबर पूछा होता तब भी हम सेम सीरीज जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है, जो सम है, जो जोड़ है वो 284 है। व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। अब देखिए हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने, दैट इज 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके सामने। पहला क्या हो गया x+2, क्योंकि एक नंबर, दूसरा तीसरा आपका x+4, चौथा आपका x+6 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 284। ये हमें दे रखा है, सिंपल जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम यहां पे यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहां पे अब 4 नंबर्स हो गए आपके, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, इन सबका सम 284 दिया। यहां से हम x निकाल लेंगे, यहां से आपका 4x, 2 + 4 6 एंड 6 12 आपके 284, देन 4x 12 उधर जाके आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 272। क्लियर है। तो यहां से जब हम x निकालेंगे, 4 उधर जाके आपके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 4 उधर जाके जब आपके डिवाइड हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68 एंड 68। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका, इसी तरह से आपको ओड नंबर्स की सीरीज भी पूछी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। हमारी जो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेकर 2, 3, 4 अप टू सोन इनफाइनाइट हमारे पास नेचुरल नंबर्स रहेंगे। हमें प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। वे अब हमें फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर निकालना है, दैट इज उनका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 6 अप टू सोन 25। अब अगर हम 1 बाय 1 करेंगे, सबको ऐड करेंगे, वो तो टाइम लगेगा। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जो आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n इंटू n + 1/2। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपको इसको भी माइंड में रखना है। अब हमें फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। अब उसने 25 पूछा, वो आपको 100 भी पूछ सकता है, जितना मर्जी पूछे। अगर आपके पास फॉर्मूला, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल n आपका कितना हो गया, n यहां पर हमारा हो गया 25, दैट इज 25 इंटू 25 में 1 ऐड करेंगे 26/2 कट गया 13। 25 इंटू अगर आप 13 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 325 इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो भी आपका क्या रहेगा इस केस में, राइट आंसर रहेगा। जब आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोला है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द, जी अब बोला फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 268, 539, 826 एंड 102। अब वही हमें बोला है कि यूनिट डिजिट निकालना है। जब हम सारे का सभी नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, जो पहला अंक आएगा, पहला डिजिट आएगा, वो क्या रहेगा।
अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली हम क्या करेंगे, 268 को मल्टीप्लाई करेंगे 530 के 9 के साथ, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 826 के साथ, उसका जो रिजल्ट आएगा 102 के साथ, ऐसे करेंगे ना। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको यूनिट डिजिट बोला है, जब भी आपको इकाई अंक फाइंड करने को बोला है, आपके पास नंबर्स दिए हैं, देन हमने क्या करना है, उस केस में आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो है सब नंबर्स के मल्टीप्लाई एक तरफ रख लीजिए, 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2। देखिए जब हम 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72 आया, लेकिन हम इसका भी यूनिट अंक उठाएंगे, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा कितना आया, 12 आया, लेकिन इसका भी हमने यूनिट डिजिट निकालना है। इस 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। अगर फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए इसको हमने कैसे करना है। देखिए जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछा है, यानी इकाई का अंक पूछा है, तो हमने क्या करना, हमने सिर्फ फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना। देखिए 8 9 जा 72 में हम सिर्फ किसको उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पर आ रहा है। उस 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ। 6 2 जा कितना आया 12, वहां से भी हम सिर्फ 2 को उठाएंगे, उस 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, 2 2 जा 4। तो देखिए बिल्कुल इजी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी सिर्फ आपने फर्स्ट डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, हमें यह पूछा गया है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, तो ये आपने नोट रखना है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ ओनली जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से लेकर 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो कितने हैं, वो हैं आपके 15, ये भी आपने याद रखना है। यानी कि 1 से लेकर 50 तक हमारे हैं 15, देन 51 से लेकर 100 तक है हमारे 10, तो 1 से लेकर 100 तक आपके हो गए 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से एक और निकलता है। क्वेश्चन के बाद यह भी पूछा जा सकता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, आपका 2। क्लियर है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, क्योंकि इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो आपके सारे क्या होंगे, ओड प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 13 अप टू सो ऑन, वो सभी नंबर जो सिर्फ खुद से भाग होंगे, यानी और किसी के टेबल में नहीं आएंगे, या फिर 1 से भाग होंगे। क्लियर है। तो यहां से 4 क्वेश्चन एक तरह से क्लियर होते हैं कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, और सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा नंबर सिस्टम से है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन क्वेश्चन में मेन जो आपको इक्वेशन बनाना आने चाहिए, आपको बोला 1/4 ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी 4th पार्ट, चौथा हिस्सा, एक्सीड्स इट्स 1/7 बाई 24, किसी संख्या का जो 4th पार्ट है वो इसके 7th पार्ट से 24 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है कि बढ़ रहा है, यानी जो 4th पार्ट है वो 7th पार्ट से कितना ज्यादा है, वो ज्यादा है 24 ज्यादा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा,
हमारे माइंड में क्या है कि एक्सीड का मतलब ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या है, हमें डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है भी, उसने डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या का जो फोर्थ पार्ट रहेगा और वो उसी संख्या के सेवंथ पार्ट से 24 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहां से हमने क्या करना है, हमने मान लिया हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हमने जो है वो संख्या हमने क्या ले ली, लेट एक्स हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, वो बोल रहा है कि x अपॉन 4 दैट इज 1/4, क्लियर है, माइनस x अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। क्लियर है यहां तक, x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 7। देखिए नंबर हमने ले लिया x, 1/4 ऑफ x एक्सीड्स 1/7 ऑफ x, एक्सीड्स 1/7 ऑफ x। एक मिनट, हमने नंबर ले लिया x, हमें बोला है कि जो 1/4 ऑफ x है दैट इज x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 7 इज इक्वल टू 24, कि जो किसी संख्या का फोर्थ पार्ट है वो उसकी सेवंथ पार्ट से 24 ज्यादा है। तो यहां से हम x निकाल लेंगे, सिंपल हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 28 आ जाएगा, यहां पे आपका 7x, यहां पे आपका 4x इज इक्वल टू 24। सोल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 24 इंटू 28, 3 से ये आपका कैंसिल, 8 एंड x इज इक्वल टू 8 इंटू 28। कितना आंसर आया आपका, 8 8 64, 6 8 2 16, 16 और 6 आपके 24 एंड 24 224 आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एक्सीड्स बोला हो सकता है, आपको सम भी बोला हो सकता है, आपको मल्टीपल भी बोला हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाने आने चाहिए। क्लियर है। सबसे पहले हम नंबर लेट करेंगे, देन उसके बाद हम आगे इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारे क्वेश्चन अब रहेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम वाले चैप्टर से, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन पीछे पेपरों में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका पहला, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 132 एंड 204 एंड 228, दैट इज 132 204 एंड 224, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए जब भी हमें, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समवर्तक बोलते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं एग्जाम में। अगर मान लो आपको क्वेश्चन निकालना नहीं आ रहा तो हम उसको बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, भाई क्वेश्चन जो है वो हर तरीके से करना आना चाहिए। आपको वो बाई ऑप्शन भी सोल्व करना आना चाहिए, आपको वो प्रैक्टिकली बाई रूल भी सोल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसको हिट एंड ट्रायल से करिए, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 132 204 एंड 228, हमें इनका फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट वो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगी, वो हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। फिर से सुन लीजिए, एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे। अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल, चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा 8 और मैंने लिखा 16, आपको बोला इनका एचसीएफ निकालना है। अब इनका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, हमारी वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करे। अब एक भाग तो इसको 2 भी कर रहा है, दोनों को भाग कर रहा है, 2 सबको डिवाइड करेगा 8 और 16 को, डिवाइड तो इसको 4 भी कर रहा है, डिवाइड तो इसको 8 भी कर रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ली 4 और एक एग्जांपल हमने लिया 12। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 खुद को भी कर रहा है, 4 12 को भी कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका, 4 हो गया। क्लियर है। वो सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमने लिया 6, एक नंबर हमने लिया 10, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालने को बोला है। अब इनका हमने एचसीएफ निकालना है, कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग कर रहा है। देखिए पहले 2 की बात करें, 2 जो है वो 6 को भी कर रहा है, 2 जो है वो 10 को भी कर रहा है। उसके बाद 3 की बारी आई, 3 जो वो 6 को तो करेगा लेकिन 10 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को भाग करे। क्लियर है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि एचसीएफ हमारा क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करे। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन था, हमें एचसीएफ निकालना था 132 204 एंड 228। ठीक है, इसको जो हम सोल्व करेंगे हम इसको डिवीजन मेथड से।
चलिए, डिवीजन मेथड से हमारा क्या होता है, दो तरीके होते हैं आपका एचसीएफ एलसीएम निकालने के। बेसिक सा थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, दो तरीके होते हैं, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन जल्दी करना हो तो हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। दोनों क्वेश्चंस अगर मान लो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे हैं तो हम दोनों एक ही मेथड से निकाल सकते हैं। पूछा है हमें एचसीएफ, अब एचसीएफ में हमने सभी नंबर्स लिखे यहां पे। अब करना क्या है, हमें वो नंबर चूज करना है जो तीनों संख्याओं को, तीनों नंबर्स को आपका क्या करे, डिवाइड करे। 228 थोड़ा 228 हमें वो नंबर चूज करना है जो सबको क्या करे, डिवाइड करे। इन सबको क्या डिवाइड कर रहा है, पहले दो सबको डिवाइड कर रहा है, दो जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे 2 6 12, ठीक है, और उसके बाद 12, यहां पे भी 2 6 12, दो आगे भी डिवाइड कर रहा है, 2 1 2 2 0, 2 1 2 2 4 8। उसके बाद फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, फिर से 2 जो है इन सभी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। तो 33 आ गया, 2 5 10 आ गया, 1 आ गया, 2 5 10, 2 7 आपका सेमी कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको जो है बाद में क्लियर रहे। 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 7 14। क्लियर है। नेक्स्ट फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। देखिए, दो की बात करें तो दो तीनों में से किसी एक को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता 32, मैंने यहां पे कितने लिख दिए, 32 लिख दिए, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिए 32। तो अब दो जो है वो 32 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 51 और 57 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 2 2 4, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करे। एचसीएफ में हमने वही नंबर लेना है जो सबको क्या करे, जो सबको करे डिवाइड। क्लियर है। अब दो नहीं कर रहा, बारी आई 3 की। अब 3 से डिवाइड करने का रूल हमें पता है कि डिजिट्स का सम जो है वो क्या 3 के टेबल में आता है। 3 + 3 6, ये 3 से चला जाएगा। 5 + 1 6, ये भी 3 से चला जाएगा। 5 + 7 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो ये तीनों जो है किसके साथ डिवाइड हो रहे हैं, ये तीनों डिवाइड जो हो रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं आपके 3 के साथ। 3 1 3, 17 3 51, 19 3 57। अब आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करे, तो इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, हम तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दैट इज 2 × 2 × 3, 2 to the 4 3 12 हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। अब मान लो इसी क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालने को बोल रहा होता, हम इसी को अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने को बोल रहे होते तो आगे इसी से स्टार्ट कर देंगे। आगे फिर ये किसके साथ जा रहा है, 11 के साथ 11 जा रहा है, 17 नहीं जाएगा, जो जाएगा उसी के साथ लिखेंगे, बाकी नहीं। आगे फिर 17 के साथ जाएगा, आगे 19 के साथ जाएगा, बाद में हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर। लेकिन सिर्फ यही एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम में एचसीएफ जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एलसीएम में एचसीएफ जो है हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, जिसका आंसर है 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड करे। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, 1 by 1 चेक करेंगे, जो डिवाइड करेगा वो आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 raised to power 3 × 3 × 5 raised to power 2 × 5। अब देखिए हमें फैक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, 2 raised to power 4, 3 raised to power 2, 5, 7 raised to power 2 × 11 एंड 2 × 3 raised to power 3 × 5 raised to power 4। अब हमें निकालने को बोला है एलसीएम। हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड आए तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वो सबसे छोटा नंबर जो सबके टेबल में आना चाहिए। अब यहां पे हमें फैक्टर दिए हैं और हमारे ऑप्शन भी जो है वो भी किस फॉर्म में है, हमें फैक्टर की फॉर्म में दे रखे हैं। तो एलसीएम में हमने क्या करना होता है, एलसीएम में हमने सभी नंबर्स लेने हैं, जो कॉमन है वो भी लेने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं। फिर से सुनिए, जब भी हमने एलसीएम निकालना है, फैक्टर्स हमें दे रखे हैं, चाहे हम प्राइम फैक्टर की बात करें, हमने वो सारे नंबर लेने हैं जो इन तीन नंबर, हमारे पास एक तरह से 3 संख्याएं, 3 नंबर्स के फैक्टर हैं, ठीक है। तो इन तीनों में जितने भी फैक्टर्स आए हैं, जो कॉमन आए हैं हमने वो भी लिखने हैं, जो कॉमन नहीं आए हैं वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, × 3 है,
इंटू 5 है, इंटू 7 है, इंटू 11 है। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है, ये तो हमने लिख लिया कि इनमें हमने सबसे सारे नंबर लेने हैं, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, और हमने इनकी लेनी है हाईएस्ट पावर। नोट रखेंगे, एलसीएम में हम कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे, जो सबसे बड़ी होगी। अब हाईएस्ट पावर 2 की पावर यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, कोई भी नहीं है तो 1 है, तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 आएगा। 3 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है आपकी? 3 है। 5 की पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, तो कौन सी आएगी? 5 की पावर 4। 7 की पावर यहां पे 1, यहां पे 2, तो कौन सी आएगी? 2 हाईएस्ट। 11 की पावर यहां पे सिर्फ 1 ही है, तो 11 की पावर 1, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4, 7 रेज़ टू पावर 2 एंड 11। तो ये आपका ऑप्शन सी जो आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता भी एचसीएफ निकालो। इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? हमें पूछा है एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ में हमने क्या करना होता है? ध्यान रखेंगे, एचसीएफ में हमने क्या करना होता है? एचसीएफ में हमने वो नंबर लिखने हैं जो सिर्फ कॉमन है। कौन से लिखेंगे? सिर्फ कॉमन। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी। एलसीएम में, अब एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, और आपका क्या आ गया? 5। देखो 2 सब में है, 3 सब में है, 5 सब में है, ठीक है। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब यहां पे हमने क्या करना है? यहां पे हमने सबकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। कौन सी पावर लिखनी है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी पावर। अब यहां पे 2 की सबसे छोटी पावर यहां पे कितनी है? 1 है, तो अकेला 2 ही आएगा। 3 की सबसे छोटी पावर 3, यहां पे 3, क्योंकि यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो सिर्फ कितना आएगा? 1 आएगा। 5 की पावर यहां पे 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सिर्फ 5 ही आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 आपका आंसर। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। होप आपको क्वेश्चन जो है वो साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। हाँ, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन अलग से डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है आपका 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, 5 इंटू ए। आपको इनका निकालना है एलसीएम। इनका एलसीएम निकालना तो क्या आएगा? ऑप्शन है आपके पास 70a, 70a क्यूब, चलिए 3 ऑप्शन लिखते हैं, 70a स्क्वायर, ताकि आपको साथ साथ थोड़ा क्लियर होता रहे। अब देखिए 2a, 3a, 5a, हमने निकालना है एलसीएम। हाँ जी, क्या आएगा एलसीएम? क्या 70a आएगा, क्या 70a क्यूब आएगा, कि 70a स्क्वायर आएगा? देखिए यहां पे जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, सॉरी 70 नहीं आएगा, 30 आएगा यहां पे। थर्टी ए क्यूब, 30a स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या आएगा एलसीएम यहां पे? यहां पे आपका जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा एलसीएम यहां पे? 3 2 6, 6 5 कितने हो गए? 30। अब आगे क्या आएगा? ए आएगा, ए क्यूब आएगा कि ए स्क्वायर आएगा? तो हमारा सिर्फ क्या आएगा? ए आएगा। कई लोगों ने फटाफट 70a क्यूब लिखा होगा। वही हमें प्रोडक्ट नहीं पूछा है, हमें पूछा है सिर्फ एलसीएम। एलसीएम देखिए ना, 2 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू ए। 3 के फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू ए। 5a के फैक्टर क्या हो गए? 5a, है ना, 2a। अब हमने तो ये नंबर लिख लिए जो कॉमन है सारे, जो कॉमन नहीं है। अब a सिर्फ एक बार ही कॉमन है, उसके पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे 30a। और अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ सब में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ a कॉमन आ रहा है, तो हमने वही लिखना है। ठीक है, होप आपको जो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की कैसे हमने एचसीएफ एलसीएम जो वो फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है टेट के। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हमें वही एचसीएफ एलसीएम निकालना है, लेकिन क्वेश्चन हमें डिवाइड में दे रखा है। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है? बिल्कुल ही इजी। फाइंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। एचसीएफ निकालना है। याद रखेंगे, जब भी डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, हमने क्या करना है? जो हमें पूछा है एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याएं 2, 8, 64 एंड 10, इनका एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाली संख्याएं 3, 9, 81 एंड 27, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। याद रखेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे,
एचसीएफ पूछा है तो ऊपर हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम पूछा है नीचे हम एलसीएम, सॉरी एचसीएफ पूछा है ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, अगर आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वालों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। आपको पूछा है एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। देखिए अब एचसीएफ हमने पीछे पढ़ा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे, तो सिर्फ क्या है? 2 ही है। अब देखिए ना 8 64 को भी कर रहा है, लेकिन 8 ना 10 को करेगा ना 2 को करेगा, सिर्फ कौन सी संख्या है? 2 ही है जो सबको डिवाइड कर रही है। एलसीएम, एलसीएम मैंने पीछे बोला था कि वो सबसे छोटी संख्या जो सबके टेबल में आए। अब 3, ठीक है 3 के टेबल में आता है, लेकिन 9 जो है वो 3 जो है वो सबसे छोटी संख्या, वो सबके टेबल में आनी चाहिए। अब 27 के टेबल में 3 नहीं आता, 9 के टेबल में 3 नहीं आता, 81 के टेबल में 3 नहीं आता। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सबके टेबल में है? अब देखिए पहली बात हमेशा माइंड में रखेंगे कि 81 दे रखा है। अब 81 से या तो वो एलसीएम 81 के बराबर होगा या 81 से कहां होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि 81 के टेबल में 3 थोड़ा ना आएगा। 81 से 81 उसके आगे की बात होगी, तो सबके टेबल में क्या आएगा? 81। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है, 9 के टेबल में भी आपका 9 9 से 81, 27 इंटू 3 81, 81 से 81, तो आपका एलसीएम हो गया 2/81। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट कि जब भी डिवाइड में पूछा है, एचसीएफ पूछा है, ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, और अगर आपको एलसीएम पूछा होता तो ऊपर आपने एलसीएम निकालना है और नीचे हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन जो है साथ साथ हम बाकी का कंसेप्ट भी इसका साथ साथ भी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के अपार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन जहां से। अब क्वेश्चन आपका आता है पॉइंट वाला। पॉइंट वाले क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 एंड 0.125। एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 एंड 0.125। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, हमें क्या करना है? पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट कितने हैं? यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3। यहां पे सिर्फ कितने हैं? 1। यहां पे कितने हैं? 2। हमें पॉइंट के बाद सबके साथ हाईएस्ट डिजिट बनाने हैं। 0.25 को मैंने लिख दिया 0.250, कोई फर्क नहीं पड़ा। 0.1 को 0.100, 0 पॉइंट आपका हो गया 125। पॉइंट के बाद यहां भी हाईएस्ट 3, यहां भी 3, यहां भी 3, सबके 3 डिजिट्स हो गए। तो यहां पे आपका हम पॉइंट को भूल जाएंगे। 250, 100, 125, इनका हमें एलसीएम निकालना है। 250, 100 एंड 125। क्लियर है चीज? फिर से सुन लीजिए कि जब भी आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन निकालने हैं, हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट्स कितने हैं। पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट यहां पे कितने हैं? पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। यहां पे सिर्फ कितना है? 1। यहां पे कितने हैं? 2। हमें सभी नंबर्स के साथ मैक्सिमम जितने डिजिट्स हैं वो बनाने हैं। हमें सभी नंबर के साथ 3 डिजिट्स बनाने हैं। यहां पे 3 है, मैंने यहां पे 1 के साथ 2 जीरो लगा दी, 0.100, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एंड में 0 आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। 0.250, 3 डिजिट बन गए। अब पॉइंट को भूल जाओ, इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम भी हम डिवीजन मेथड से ऐसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम भी हम ऐसे निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 50, 125। देखो जो 2 से जाता जाएगा उसको डिवाइड करते जाएंगे, जो नहीं जाएगा उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज। फिर 2 से 150 अकेला जा रहा है तो वो 2 से चला जाएगा, बाकी जो है हम एज इट इज लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 2 से कोई भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट आपका किसके साथ जा रहे हैं? 5 के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका 5 के साथ जा रहा है। 5 के साथ आपका क्या जाएगा? 25, यहां पे 5, यहां पे 25। फिर आगे 5 के साथ आपका जा रहा है। फिर आपका 5 के साथ आगे क्या जाएगा? बाकी ये सारे आपके किसके साथ चले जाएंगे? 5 के साथ। 5 5 जा 25, 1 5 5 जा 25, एंड द लास्ट आपका फिर जो है ये 5 के साथ चला जाएगा, सबके साथ 1 आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 5 जा
20 25 जा 100 100 5 जा आपका आंसर कितना आ गया 500। लेकिन हमारा आंसर 500 नहीं आया है। हमें कितने अंक छोड़ के, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है? 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3। दैट इज हमारा जो एक्चुअल में आंसर आया वो आपका आया 0.5 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स बनाना। सेम आपका HCF के लिए बस रूल वही है कि सिर्फ हमें वही हाईएस्ट नंबर लेना जो सबको डिवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8। हमें 2 नंबर्स का HCF दे रखा है, कितना? 8 दे रखा है। 2 नंबर्स का HCF हमें 8 दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो नीचे इन दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है उन नंबर्स का एलसीएम नहीं हो सकता। अब हमें देखिए, हमें ना तो वो नंबर्स फाइंड करने को बोला है, हमें सिर्फ इतना बोला है कि इनका एलसीएम कौन नहीं हो सकता। मैंने एक चीज बोली थी कि एलसीएम में HCF हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। एलसीएम में HCF हमेशा क्या रहता है? मल्टीप्लाई। अच्छा, अब HCF 8 है, क्या 8 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है? ठीक है, 8 24, 8 सीधा 24, यानी ये एलसीएम हो सकता है। हमने ये देखना है कि कौन जो है इनमें 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। क्या 8 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा? नहीं आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए? 60 आ जाए। तो हमारा ऑप्शन डी एक आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यानी वो 2 संख्याएं होंगी जिनका HCF 8 होगा लेकिन उनका एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता। एलसीएम 24 तो हो सकता है लेकिन 60 नहीं हो सकता। 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। क्लियर है? हमें मल्टीपल चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमें 2 संख्या, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, 10th क्लास का फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास A और B 2 नंबर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उन 2 नंबर्स के HCF और LCM से के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहां से आपके दोनों नंबर क्या हैं? दोनों नंबर हैं आपके 306 इंटू 657। क्लियर है? HCF हमें दे रखा है, LCM हमने फाइंड करना है। HCF हमें दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 9। HCF हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ये 9 इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। 657 अपॉन कितना हो गया? 9। यहां से हमें निकालना है एलसीएम। देन 9 3 जा 27, 9 4 जा दिस में। तो आप 657 को जब 34 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 657 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें आपको क्या आता है? आपको 3 चीजें गिवन रहेंगी। देखिए, आपको A और B गिवन था, HCF भी गिवन था। आपको A B गिवन होगा, LCM गिवन होगा, HCF निकल जाएगा। आपको LCM गिवन है, HCF गिवन है, कोई एक नंबर गिवन है तो सेकंड नंबर जो आपका निकल जाएगा। तो ये आपने फॉर्मूला नोट रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर्स आर इन द रेशियो। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो। वे अब रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 10:12:15:18। ठीक है? इफ देयर HCF इज 3 देन फाइंड देयर LCM। 4 नंबर्स हैं आपके रेशियो में 10:12:15:18 और हमें इनका HCF दे रखा है। HCF हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हमें इनका LCM निकालना है। वी रेशियो का मतलब होता है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लिया गया और सब में कॉमन क्या लिया गया है? 3 लिया गया है, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है। ठीक है? तो 3 से हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे नंबर्स निकल जाएंगे। पहला नंबर आपका क्या हो गया? 30। दूसरा क्या हो गया? 36। तीसरा क्या हो गया? 45। चौथा आपका क्या हो गया? 48 हो गया। क्लियर है? हमारा पहला नंबर 30, दूसरा 36, तीसरा 45, चौथा आपका 54। चौथा नंबर आपका कौन सा हो गया? 54 हो गया। क्लियर है? अब हमें इन नंबर्स के एलसीएम निकालना है।
फिर से देखिए, आपको जब भी HCF दिया हो, रेशो दिया हो, आप उस HCF को रेशो के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपके नंबर्स निकल जाएंगे। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने पीछे पढ़ा कैसे निकालना है। फिर 2 के साथ जा रहा है, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ 54, यहाँ पे 27। फिर 2 के साथ जा रहा है एक नंबर, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 27। उसके बाद 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 3 9। उसके बाद फिर 3 से जा रहा है, उसके बाद फिर 3 से जा रहा है, जब तक एक एक अंक संख्या से जाता रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। आपका नेक्स्ट 36 इंटू 5 3 15। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 90, 0 15 3 45, 45 और 9 आपके हो जाएंगे 540। तो यानी 540 आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तरीका इस क्वेश्चन का और भी है, वो क्या है, आप क्या करो, आप पहले रेशो का एलसीएम निकाल लो। जब आप रेशो का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 180 आएगा। उस रेशो को आप HCF से मल्टीप्लाई कर दो, उससे एलसीएम को, तो आपका कितना हो जाएगा 540। क्योंकि ये जो आपका 180 आएगा, एलसीएम तो आया लेकिन किसका आया, रेशो का आया, ना कि नंबर्स का। तो दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज, रेशो ऑफ 2 नंबर्स हैं आपके पास 5:6 और उनका एलसीएम जो हमें कितना दे रखा है, और इनका हमें जो है एलसीएम दे रखा है 480। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है HCF। कुछ नहीं करना, जो आपको रेशियो दे रखी है इनका प्रोडक्ट करिए। 5 3 कितना आया, 5 6 कितना आया 30। उस 30 को एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया 16। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से देख लीजिए, फिर से सुनिए कि जब भी आपको रेशो गिवन है और आपको एलसीएम गिवन है, आपको HCF निकालना है, तो हमने क्या करना है, जो आपको रेशो गिवन है उसके प्रोडक्ट को, उसका जो प्रोडक्ट करके हमें एलसीएम को उस रेशो के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। एलसीएम आपका 480, रेशो का प्रोडक्ट डिवाइड किया, आंसर 16 आपका HCF। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी करना आना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं बोला था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216। मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, उनका मैंने सम किया, 216 आना चाहिए, और उनका हमें HCF भी, इन नंबर्स का हमें HCF दे रखा है। HCF हमें कितना दे रखा है 27। अब यहां से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं द नंबर आर, नंबर्स आना था, नंबर्स आर। अब देखिए 154 और 162 करेंगे, 6 316, हमें तो 216 चाहिए भाई। ये ऑप्शन हो गया गलत, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। बी ऑप्शन की बात करें, 189 और 81, इनका सम करा 270, ये भी ऑप्शन गलत। ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत हमारे, बचे ऑप्शन 2। अब बोला है कि हमें वो 2 नंबर्स फाइंड करने जिनका सम जो है वो 216 होना चाहिए और उनका HCF 27 होना चाहिए। अब ये 2 ऑप्शन तो बाहर चले गए, बचा ऑप्शन ए और बचा ऑप्शन सी। 27, पहला नंबर आपका 27 और 189। अगर हम 27 प्लस 189 करें तो आपका वही 216 हो जाता है। उधर हम अगर 108 प्लस 108 करें तो वो भी 216 हो जाता है। अब बात आई HCF की कि इन दोनों नंबर्स में से किसका HCF जो है वो 27 रहेगा। अब 27 जो है, इसका HCF तो 27 है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स में 27 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 27 और 189 जो है 27 से डिवाइड हो जाएंगे। 27 जा 27 7 जा 27 1 जा। ठीक है, बात आई 108 की, भाई 108 भी 27 से डिवाइड होता है। 108 27 इंटू 4 108, लेकिन क्या 108 और 108 का HCF 27 है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा 20 HCF का मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो सबको डिवाइड करे। अब इसको हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इन दोनों का HCF कितना होगा, 108 ही तो है जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। इनका सम तो 216 है लेकिन इनका HCF 27 नहीं है, इनका जो HCF है वो 108 ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज 27 और 189 का HCF जो है वो 27। तो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, वैसे भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
चलिए क्वेश्चन आपका सामने नेक्स्ट है, बोला कि 3 bells chime at the interval of 48, 60 and 90 मिनट रिस्पेक्टिवली। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको दिए हुए नंबर्स का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। 3 bells chime at intervals of 48, 60 and 90 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि 3 घंटियां 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल के बाद रिंग करती हैं। इफ ऑल द 3 bells chime together 10 AM, यानी वो सभी घंटियां जो है वो सुबह 10 बजे एक साथ उन्होंने रिंग करा। अब एक घंटी उसके बाद 48 मिनट के बाद रिंग करी, एक 60 मिनट के बाद, एक 90 मिनट के बाद। तो नेक्स्ट है आपका एट व्हाट टाइम विल ऑल द 3 चाइम अगेन दैट डे। अब नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों की तीनों फिर से एक साथ रिंग करेंगी। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको नंबर्स देने का आपने एलसीएम लेना, फटाफट एलसीएम ले लेंगे। आपका 2 to the 4 आपका 13, 45, ये भी एलसीएम वाला कंसेप्ट ही चला है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें रहेगा जो आपके चैप्टर से बाहर हो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर क्लियर भी करवाया जाए, विद ऑप्शन, बाय रूल, बाय ऑप्शन, हर तरीके के साथ। तो 2 3 6, 15, यहां पे आपका 45, आगे 3 के साथ जाएगा, आगे फिर 3 के साथ जा रहा है, आगे 5 के साथ। एलसीएम हमारा आ गया 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3 जा 48, 48 into 15, 15 8 जा 120, 12, 15 चौके 60, 15 4 जा 60, 16 और 12 आपके हो गए 720। हमारा एलसीएम आया 720। ये 720 हमारे क्या आए, ये हमारे आए मिनट। याद रखेंगे क्योंकि 48, 60, 90 में मिनट दे रखे हैं। अब जानिए इसका मतलब क्या है कि वो 72 मिनट के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगी। अब 72 मिनट के बाद रिंग करेंगी, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। इसको 60 के साथ डिवाइड करा, यानी 12 आवर। वो घंटियां 12 घंटों के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगी। अगर वो सुबह 10 बजे बज रही है ना एक साथ, एक 48 मिनट बाद, एक 60 मिनट बाद, एक 90 मिनट बाद, फिर वो 12 घंटों के बाद एक साथ रिंग करेंगी। तो सुबह 10 बजे रिंग करी थी तो रात को 10 बजे, क्योंकि सुबह के 10 में 12 ऐड करेंगे, 12 घंटे ऐड करेंगे, तो रात के 10 बजे रिंग करेंगे। दैट इज 10 PM। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एलसीएम लेना है, उसमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ्स ऑफ ax प्लस वी वाई प्लस सी कोमा डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ विल बी द क्या होंगे, पैरेलल इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यस। अब थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें, लीनियर इक्वेशन में आपको दो कंसेप्ट दिए होते हैं। दो इक्वेशन मान लो आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां पे हम जब भी इनका सोल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन में, वो कैसे निकालते हैं, तीन चीजें हमारे पास आती हैं। अगर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो इस केस में जो हमारी लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग एंड सोल्यूशन कौन सा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। क्लियर है? दूसरा आपका, जब भी आपका a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आ जाएं इक्वल, देन लाइंस हमारी होती हैं ओवरलैपिंग। कौन सी? ओवरलैपिंग। थर्ड आपका, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, इस केस में लाइंस हमारी होती हैं पैरेलल। ये याद रखें कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है। इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होता है, ओवरलैपिंग होंगी तो मैनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन। तो इसको अगर यहां से देखें, जो हमें पूछा गया है, हमें बोला है कि इसका सोल्यूशन, यानी ये दो लाइंस हैं, ये इनके लिए एक नीचे दिए ऑप्शन में से क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन, ये हमने पढ़ा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, तो लाइंस पैरेलल है, नो सोल्यूशन। ठीक है। कोइंसिडेंट है, इफ दे हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। थर्ड है हमारा इंटरसेक्टिंग इफ सिस्टम हैज ओनली वन सोल्यूशन, तो लाइंस जब हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक को ही वन बोलते हैं, तो ये भी हमारा ठीक होगा। देन ऑप्शन हमारा सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1 and 3। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10th क्लास में, चैप्टर 3 में आपको ये मिल जाएंगे।
वहां से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे सारा का सारा कंसेप्ट आपको करवा देंगे ताकि आपको जरूरत ना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यही डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, हमारे पास लीनियर इक्वेशन का होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होगी, 1 होगी, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल्स हमारे होते हैं एक्स वाई जेड, ये भी चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी 2x + 4 = 6, दिस इज आल्सो द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां से हमें x निकालना तो हम इजीली निकाल सकते हैं, x = 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन चला था वो आपका कि हमें बोला है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखिए a1 जो x का पहली लाइन में पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और a2 जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2/4 कितना आ गया, 1/2। इसके बाद हमने b1/b2 निकाला 4/8, वो भी कितना आ गया, 1/2। c1/c2 निकाला दैट इज 6/6, दैट इज कितना आ गया, 1। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमारे पास आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी ऐसा होगा तो क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने 6 इधर लिखा था, वो कोई बात नहीं। अगर आप 6 इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो -6 अपॉन इधर भी -6, तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसका आपका क्या रहेगा, नो सोल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। अभी हमने पीछे डिस्कस करा, जल्दी से जल्दी इसको पिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रहेगा। द लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। किस केस में, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हैज यूनिक सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होता तो ऑप्शन सी हमारा आता, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x + 3y = 29 एंड y = x + 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 29। ये x जो है अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का y = 3। 10th में हम करते थे, देखिए अगर तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं x के, अगर x और y दोनों पूछा होता तो हम दोनों ऑप्शन 1 by 1 पुट करते, जो x y की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाता, यानी इक्वेशन की वैल्यू को सेटिस्फाई करता, वो हमारा क्या रहता, आंसर रहता। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। उस मेथड में क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है तो यहां पे भी 2 है। अब देखिए मुझे ना x चाहिए, x निकालना है, तो मैं x को नहीं डिलीट करूंगा, मैं किसको डिलीट करूंगा, y को डिलीट करूंगा। मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा 3x, यहां पे 3y, और यहां पे आपका 3 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 3 3 यहां पे कितना हो गया, 9। उसके बाद हम करेंगे ऑन एडिंग, तो ये आपका क्या हो गया, 3 3 9। ऑन सब्सट्रैक्टिंग, सॉरी हम क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का हो गया प्लस, यहां पे माइनस, और यहां पे भी आपका क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पे करेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग। देखिए 3y, ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, ये 3 प्लस के हो गए, 3 और 2 आपके कितने हो गए, 5x = 29 में हो गए 20, तो x यहां पे कितना हो गया आपका 4, एंड x = 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अब इसमें से कंसेप्ट यूज होगा थोड़ा सर्च एंड डिसीज का। हमें इक्वेशन दे रखी है 3 की पावर x + y = 81। इसको पहले अगर सोल्व करें तो हमें पता है कि जब दोनों तरफ बेस सेम हो तब पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। 81 जो है वो आपका 3 की फॉर्म में बन रहा है, तो देखिए यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी पहली इक्वेशन x + y = आपका कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरी इक्वेशन दी रखी है हमें 81 raised to power x - y = 3, तो यहां से हमारा क्या रहेगा, यहां से हमारा रहेगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 × x - y = 3, दैट इज 4x
माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों आएगा 1? देखिए यहां पे 3 की पावर 1 बना, बेस है ना, पावर इक्वल, तो यहां पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारी होगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहां भी x निकालना, तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, y को। y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो आपकी जो पहली इक्वेशन है वो आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4x, ये आपका 4y और ये आपका 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। इसको नीचे वाली को एज इट इज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ऑन एडिंग ये दोनों कट जाएंगे, ये आपके कितने होगा 8x इज इक्वल टू 17 और यहां से x इज इक्वल टू 17/8 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको देख के घबराना नहीं है, हमें बेस इक्वल करने हैं। बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार आ चुका है। दीपक हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स। दीपक के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ क्या हैं, बकरियां हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इज 90, बोलता है कि अगर जानवरों के कुल सिरों की संख्या कितनी है, 90 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 248 और जानवरों के कुल पैरों की संख्या 248 है, तो दीपक के पास कितनी बकरियां हैं, हमें ये निकालना है। एच हैंस को हम एच से डिनोट कर लेंगे, गोट को हम जी से डिनोट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन के अंदर ही ये वाला चैप्टर आता है, ये वाला क्वेश्चन इसमें एग्जिस्ट करता है। करना क्या है, देखिए पहले हमें सिरों की संख्या बनानी है, देखिए इक्वेशन बनानी है। अब भाई जो हैंस होंगी, मुर्गियां होंगी, सबका एक सिर है, गोट्स होंगी उनका भी एक ही सिर है, उन दोनों की टोटल संख्या कितनी है 90। बोला दीपक के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, जानवरों के कुल सिरों की संख्या 90 है, यानी हैंस प्लस गोट कितना आएगा 90। दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है भी पैरों की। बोला है उसके पास उनमें जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट्स हैं वो 248 है, यानी जानवरों के कुल पैरों की संख्या 248 है। अब बात आई मुर्गियों की। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2h। भी इक्वेशन तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना, इक्वल होगी। गोट्स के कितने पैर हैं, 4। बकरियों के 4 पैर, दैट इज 4g। देखिए जितनी मुर्गियां उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस जितनी बकरियां उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, आपका किसके इक्वल आएगा 248 के इक्वल आएगा। अब हमें यहां पे निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें गोट्स निकालनी है, तो हम हैन को एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से हमने क्या करना है, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्वेश्चन हो गया 2h प्लस 2g इज इक्वल टू 180। नीचे वाली इक्वेशन को हमने कुछ नहीं करा, वो आपकी एज इट इज। अगर नीचे वालों में कोएफिशिएंट बराबर ना हो तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई वाइस वर्सा करना होता है, यानी इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो इसको 2 के साथ किया, इसको 1 के साथ किया। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेम साइन है। प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, कट गया। माइनस के 4 में से 2 हो गए, माइनस के 2g, और यहां से आपका कितना हो गया 8 आएगा, और यहां पे कितना आएगा 6, माइनस के 68, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 68 कैंसिल, कितना आ गया 34। यानी दीपक के पास कितनी मुर्गियां हैं, कितनी बकरियां हैं 34। और अगर मुर्गियां पूछी होती तो 90 में से 34 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया 56 उसके पास हैंस रहेंगी एंड 34 उसके पास गोट्स रहेंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24th क्वेश्चन है 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 6200। टेबल की चेयर की कॉस्ट हम x ले लेते हैं, टेबल की बाई, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिए 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 6200, और यहां से हम 3 चेयर्स यानी कि 3x प्लस 2 टेबल्स कॉस्ट टुगेदर दैट इज 2y इज इक्वल टू 1900। क्लियर है? तो आगे ये जो है क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन आपको इक्वेशन बना के दे दी गई है कि 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स कॉस्ट टुगेदर 6200। एक चेयर की कॉस्ट हमने x ले ली, एक टेबल की कॉस्ट हमने y ले ली। पहली इक्वेशन 10x प्लस 6y 6200, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1900। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स एंड 5 टेबल, यानी आपको यहां से
चेयर की कॉस्ट भी निकालनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। चेयर की कॉस्ट यहां से 500 आएगी और जो है टेबल की कॉस्ट यहां पे 200 आएगी। बाकी आपने यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। एंड में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 4x प्लस 5y। यहां पे 500 आएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 200 और यहां पे अगर 2 आएगा तो यहां पे हो गया 1000, 2000 एंड 1000। आंसर हमारा 3000 जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। आपने खुद सोल्व करना है, बिल्कुल इजी, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस that is kx minus 20y minus 6 is equal to 0 and 6x minus 10y minus 12 is equal to 0 has no solution, that is has no solution। तो वही बात होगी ना, हमने पढ़ा कि सोल्यूशन कब नहीं होगा, जब हमारा पेयर्स ऑफ लाइन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, b1 अपॉन b2, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। भी उसने हमें बोल रखा है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, हमें k की वैल्यू निकालने, तो हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। a1 आपका यहां पे कितना है, k है, a2 आपका यहां पे कितना है, 6 है, b1 आपका यहां पे कितना है, माइनस के 20, b2 आपका माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसल, 10 टू 20, 6 उधर जाएंगे तो 6 टू 12, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू वाला हमें चाहिए नहीं, तो k की वैल्यू किसकी, 12 रहेगी। जब k की वैल्यू यहां पे 12 हो जाएगी तो इस लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपका, चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी, और ये आपका कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई रूट्स निकाल लो, ठीक है, या नेचर ऑफ रूट्स निकाल लो, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इनमें। रूट्स का मतलब होता है, केवल ये भी बोला था फाइंड द जीरोज, रूट्स हो गया, जीरोज हो गया, सोल्यूशन हो गया, सभी एक ही चीज है। रूट्स का मतलब होता है हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब रूट्स का मतलब है एक्स की वो वैल्यू कि जब मैं उसको यहां पे पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0। अब क्वेश्चन केवल यहां से ये अराइज होता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो यहां पे रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स रहेंगे। क्लियर है। अगर मान लो कोई इक्वेशन आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई भी इक्वेशन है, आपको बोला कि इसके रूट्स कितने होंगे, तो कितने होंगे, 3 होंगे, जो हाईएस्ट पावर रहेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यहां से, तो क्वेश्चन है हमारा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -1। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। रूट्स देखिए, जब भी आपको रूट्स दिए हैं, मैंने बोला कि इन रूट्स को हम 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, जो रूट सेटिस्फाई कर जाएगा जिस इक्वेशन को, वो आपका आंसर। देखो 3 को यहां पुट करा, 3 3 जा 9, 3 4 जा माइनस के 12 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। देखो 9 और 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0। भाई 3 ने तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन क्या 1 -1 कर रहा है, इसी इक्वेशन में -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -4 प्लस के 4 प्लस के 3, तो यहां से आपका 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए तो हो गया आपका इनकरेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन में पुट करेंगे, सेकंड ऑप्शन में आपका 3 को पुट किया, 3 3 से कितना हो गया, 9, माइनस के 6 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये तो क्लियर हो गया। अब -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 प्लस के 2 -3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी ये भी क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन बी कौन सा रहेगा, राइट आंसर। रूट्स कैसे निकालने हैं वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। यानी जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा रूट में, जब ऑप्शन को रूट्स को ऑप्शन में पुट करेंगे, आंसर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया पेपर में, ये 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स, द रूट्स ऑफ quadratic equation that is 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0 are real and different, real and equal, no real root, none of these। भी यहां से क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। इसका थोड़ा सा बेसिक अगर हम बात करें तो एक आपके पास आता है टर्म डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जब डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपका, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ये याद रखना है, कई बार ये इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि द डिस्क्रिमिनेंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से आपने 3 पॉइंट नोट रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, भी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। यानी उस केस में जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। यानी रियल यानी 1 2 3 भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? अगर आपका d इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपका d जो है वो लेस देन 0 हो जाए, देन उस केस में हमारा क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आपके पास आता है। अब हमने करना क्या इस क्वेश्चन में, हमने यही तो निकालना है, हमने निकालना है d यानी बी स्क्वायर। b आपका b देखो क्या x का कोफिशिएंट दैट इज कितना है -20, बी स्क्वायर -20 का स्क्वायर निकाला, -4ac, a आपका कितना है 100, c आपका कितना है 1, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसके रूट्स आपके क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। और इस क्वेश्चन को बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसके जो रूट्स आते हैं वो 1/10, 1/10 आते हैं, ये भी नोट रखेंगे। क्लियर है? ये जो मैंने आपको टेबल बनाया इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो ये आपका रूट्स हो गए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपने इसके रूट्स भी निकालने तो वही देख ली कैसे निकालते हैं। हमारे पास है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करना 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हमें प्रोडक्ट निकालना होता है, प्रोडक्ट हमारा होता है a इंटू सी, दैट इज 100 इंटू 1, वो कितना हो गया आपका 100। एक आपका होता है सम आपका होता है b, यानी जो बीच वाली वैल्यू -20। हमने -20 को इस तरह से ब्रेक करना है, -20 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, लेकिन उनका जो सम है वो हमारा -20 आना चाहिए। देखिए 20 को -20 को मैंने ब्रेक करा, -10 -10 हो गए -20, -10 इंटू -10 आपके कितने हो गए 100। तो यहां से आपका 10x, यहां से आपका हो गया 10x -1 कॉमन आएगा, 10x -1 इज इक्वल टू 0। जो रूट यहां बनेगा वही यहां बनता है, तो यहां से 10x -1, दूसरा भी आपका 10x -1 इज इक्वल टू 0। एक बार 10x -1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू यहां से 1/10 और यहां से भी 1/10। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके रूट्स कैसे निकालने, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वे पूछा है द सम ऑफ रूट्स, यानी जो हमने रूट्स निकाले वो उनका सम किसके इक्वल होता है। दो तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछा तब तो आपको भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लो उसने आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर भी आपका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है माइनस ऑफ बी ओवर ए, ये याद रखेंगे। द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी पूछ लिया जाता है, तो इसका तो ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका सी ओवर ए, सी दैट इज कांस्टेंट टर्म। अभी आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने पीछे एक इक्वेशन गई हमारा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना था हमारा 0 था। क्लियर है? अब 100x स्क्वायर, तो यहां से अगर आपको सम ऑफ रूट्स पूछा और रूट्स हमारे आए थे 1/10 माइनस ऑफ b ओवर a। तो देखिए सम ऑफ यहां से हमें क्या पूछा गया है, इसके रूट्स आए थे 1/10। अगर आपको सम ऑफ रूट्स पूछा जाए, अगर मैं 1/10 प्लस 1/10 करूं, 10 आपका एलसीएम 2/10 दैट इज कितना आ गया 1.5 आ गया। अगर इधर से बात करें माइनस ऑफ बी ओवर ए, माइनस ऑफ 100 दैट इज 20/100 दैट इज 1/5। क्लियर है? तो सेम अगर आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये आपने खुद सोल्व करना है, जैसे हमने 100x स्क्वायर वाला क्वेश्चन सोल्व किया। इसके अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट आपका -36 आएगा, सम की बात करें -9, प्रोडक्ट यानी a इंटू सी। अब हमने -9 को इस तरह से ब्रेक करना है
कि ऐड करके तो माइनस के 9 आए, प्रोडक्ट करके माइनस के 36 आए, तो 2x इजिकल टू एक्स माइनस 6 प्लस के 3 आ गया x माइनस 6 इजिकल टू 0। एक रूट यहां से कॉमन x माइनस 6, दूसरा आपका 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। सोल्व करेंगे यहां से x इजिकल टू 6 माइनस के 3/2, x 6 माइनस के 3/2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमारा 30th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल। अब हमें रूट्स इक्वल दिए हैं, फिर से जानी d रूट्स इक्वल दिए हैं, यानी कि d इज इक्वल टू क्या है 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। 0 पुट कर देंगे, b की वैल्यू यहां पे कितनी है k स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, c की वैल्यू आपकी कितनी है 3, k स्क्वायर माइनस के 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू अंडर रूट 24 एंड द k इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका यहां से 2√6 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने ये सारा कंसेप्ट 4 चैप्टर्स दैट इज नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हमने इसमें सारे का सारा जो है कंसेप्ट भी डिस्कस करा। कुछ भी इन 4 चैप्टर में छूटा नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।